जेआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में, जिसे हिंदी में तलपट बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो एक कंक्लूजन होता है, जो ये निष्कर्ष निकालता है कि आपके व्यापार की स्थिति क्या चल रही है। जैसे ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। यह प्राइमरी और फाइनल अकाउंटिंग बुक को जोड़ता है। किसी भी अकाउंट्स की फाइनल वैल्यू हम जर्नल से सीधे नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? लेजर की पोस्टिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? लेजर की पोस्टिंग करनी होती है। और उसका जो बैलेंस होता है, और उसका जो बैलेंस होता है हमेशा डेबिट का बैलेंस और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? बराबर। जैसे कुछ चीजें मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है, देख लीजिए, पहले ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होता है? पार्टिकुलर और अमाउंट। एक क्वेश्चन का फॉर्मेट, एक क्वेश्चन का फॉर्मेट। लेकिन सॉल्यूशन का फॉर्मेट क्या होगा इसका? पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। जैसे लेजर की स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री किए थे ना, सिंपल वाली, लेकिन उसमें डेट था, इसमें डेट नहीं। याद आ रहा है? बस डेट हटा दिएगा। पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। जैसे आप लोग उसमें पढ़े थे जर्नल में स्टार्टिंग में कि डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। याद आ रहा है ना? ठीक वैसा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नजर मत हटाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। मैं बोलूंगा क्वेश्चन, एक साइड में पार्टिकुलर रहेगा, एक साइड में अमाउंट, ऐसा लिखे जाएंगे। मैं बोलूंगा कैपिटल तो आप यहाँ लिखेंगे कैपिटल, तो इसका अमाउंट बोलूंगा 10,000 तो आप यहाँ 10,000 लिखेंगे। इस तरह करना है। एक क्वेश्चन लिखने का तरीका है। और सॉल्यूशन का तरीका क्या होगा? कैपिटल यहाँ लिख देंगे, कैपिटल। अभी देखिए, कैपिटल का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है, डेबिट होता है? हाँ, क्रेडिट होता है। कैपिटल का नेचर क्या होता है? यानी कैपिटल का अमाउंट क्रेडिट साइड में लिख देंगे 10,000। अगला मान लीजिए एसेट्स लिखा हुआ है। एसेट्स का नेचर क्या होता है? एसेट्स लिखेंगे यहाँ पे पार्टिकुलर में, उसका अमाउंट कहाँ लिख देंगे? डेबिट साइड में। समझ में आ रही बात ना, कैसे सॉल्यूशन करना है? तो ऐसे सॉल्यूशन करना है आपको। यानी अब पहचाना है कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा। कैसे पहचानेंगे? जैसे कि डेबिटर किससे बना है? डेबिट शब्द से। ये क्या होगा? इसका बैलेंस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। इसका बैलेंस किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। क्रेडिटर का बैलेंस किससे बना हुआ है? क्रेडिट से। इसका बैलेंस किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। कैपिटल का नेचर क्या होता है? इसका भी बैलेंस क्रेडिट साइड में। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? आहरण। एक पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है तो माइनस होगा ना, तो माइनस का मतलब इसका बैलेंस किधर लिखेंगे? कैश। सुन लीजिए, कैश एक संपत्ति है। कैश कहीं भी हो, चाहे बैंक में हो, हाथ में हो, या ऐसे ही हो, कैश बैलेंस हो, वो क्या कहलाता है? एसेट्स कहलाता है। और एसेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। एसेट्स का नेचर क्या होता है? यानी ये भी डेबिट। और कोई भी बैलेंस होता है कैश बैलेंस के अलावा भी, बैंक बैलेंस, वो भी क्या होता है? डेबिट होता है। अच्छा, परचेज डेबिट होता है। परचेज क्या होता है? तो परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न का बैलेंस किधर रहेगा? क्रेडिट साइड में। सेल्स क्रेडिट होता है, और सेल्स रिटर्न, इसका बैलेंस किधर रहेगा? डेबिट साइड में। बिल्डिंग क्या है? संपत्ति का नाम है, डेबिट साइड में बैलेंस रहेगा। रेंट देना इनकम का एक्सपेंस है, डेबिट साइड में रहेगा। ब्याज मिलना इनकम एक एक्सपेंस है, प्लस की माइनस। प्लस का मतलब, समझ में आ गई सॉल्यूशन कैसे करना है? तो नोट्स बंद करके बैग में डालिए आप लोग। नोट्स बंद करके बैग में डालिए। एक नोट्स मुझे बस दे दीजिए, और बाकी लोग नोट्स बंद। तुम आते रहते हो, तुम्हारा मतलब नहीं, तुम आते जाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। भाई पढ़ाई हो चुकी है। सब लोग नोट्स बैग में डाल लीजिए। हो गया? क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या मैं बताऊं? एक साइड में पार्टिकुलर हेडिंग बनाइए और दूसरे साइड में अमाउंट। क्वेश्चन में बोल रहा हूं, पहले लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक साइड में पार्टिकुलर, दूसरे साइड में अमाउंट। क्वेश्चन लिखने का तरीका है। स्टार्ट करिए, चलिए। बोलो, बोले, लिखिए। डेप्टर, लिखिए डेप्टर। पार्टिकुलर में लिखिए डेप्टर। अमाउंट में लिखिएगा 15,000। अमाउंट में लिखिएगा 15,000। डेप्टर और अमाउंट में लिखिएगा 15,000। हो गया? अगला लिखिएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर, पार्टिकुलर में क्रेडिटर लिखिएगा और अमाउंट में लिखिएगा 10,000।
डेप्टर का कितना बोले हैं? ठीक है, क्रेडिटर का लिख लीजिए 10,000 हो गया। अगला लिखिए कैपिटल। कैपिटल अमाउंट में लिख लीजिएगा 20,000। जो मैं बोलूंगा वही लिखिएगा, ये मत सोचिएगा यही होगा, अभी कुछ चेंज कर दूंगा इसमें। कैपिटल अमाउंट में 20,000 हो गया। अगला लिखिए ड्राइंग। ड्राइंग अमाउंट में 2,600 रुपए। अमाउंट में 2,600 रुपए हो गया। अगला लिखिए कैश बैलेंस। अगला लिखिए कैश बैलेंस अमाउंट में 6,000 रुपए। 6,000 रुपए अमाउंट में, नहीं सॉरी, अमाउंट कैश बैलेंस बोला हूं। अमाउंट में 500 रुपए, 500 लिखिए, 6,000 नहीं, 500, 500 रुपए। अगला लिखिए बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस 700 रुपए। तो मैंने बोला हूं बैलेंस कहीं भी हो क्या कहलाता है? संपत्ति कहलाता है, और संपत्तियों का नेचर क्या होता है बच्चों? डेबिट होता है, याद रखिएगा। अगला लिखिए परचेज 700 रुपए। बैंक बैलेंस 700 रुपए। अगला लिखिए परचेज। परचेज 6,000 रुपए। परचेज 6,000 रुपए। अगला लिखिए परचेज रिटर्न 700 रुपए। परचेज रिटर्न 700 रुपए। अगला लिखिए सेल्स। अगला लिखिए सेल्स 35,000, 35,000। परचेज रिटर्न 700 रुपए। और अगला लिखिए सेल्स अमाउंट में लिखिएगा 35,000 रुपए, 35,000, 35,000। 35,000 है, 35 तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिएगा सेल्स रिटर्न 600 रुपए। सेल्स रिटर्न 600 रुपए। सेल्स रिटर्न 600 रुपए। अगला लिखिए बिल्डिंग 30,000। बिल्डिंग 30,000 हो गया। अगला लिखिए रेंट पेड 4,000। रेंट पेड 4,000 हो गया। अगला लिखिए फर्नीचर 6,600। फर्नीचर 6,600। फर्नीचर 6,600। और लास्ट लिख लीजिए इंटरेस्ट रिसीव्ड 300 रुपया। इंटरेस्ट रिसीव्ड 300 रुपया। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब सॉल्यूशन का फॉर्मेट कैसा होता है बच्चों? सामने देखिए, आपको नीचे एक फॉर्मेट बनाइए, पार्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, इसी को लंबा खींच दीजिए। सुनिए, लंबा खींच दीजिए। सॉल्यूशन का तरीका देख लीजिए, लंबा खींच दीजिए और जितना भी इंग्लिश वर्ड है सब लाइन से इधर लिख लीजिए। लाइन से रहेगा, सब लाइन से लिख लीजिए। अब ये देखिएगा किसका अमाउंट डेबिट साइड में लिखना है, किसका क्रेडिट साइड में, यही करना है। चलिए स्टार्ट करिए, टाइम स्टार्ट नाउ। जो लोग बैठे आके कॉपी चेक कर दूंगा, पूछ लूंगा तो इतना मारूंगा दिमाग सही हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनका नहीं हो पाया है विथ ऑनेस्टली अपनी जगह पे खड़े हो जाए। लड़कियां सबका हो गया है, क्यों आ रहा था बैठ के? नहीं हो पा रहा है, खड़े हो जाइए। अभी इसके बाद क्वेश्चन दूंगा, अगर गलत हो गया तो फिर समझेंगे आप लोग। जिनको मैं बोल रहा हूँ जिनका नहीं हो पाया है ऑनेस्टली अपनी जगह पे खड़े हो जाए। बाकी लोगों का हो गया है, अमाउंट आ गया है लोग। ठीक, चलिए क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को, मतलब कि अभी कर नहीं पाया, टाइम नहीं पाया है, कि आ ही नहीं रहता हूँ? थोड़ा दिक्कत हो गई, ठीक है। आप लोगों को समझ नहीं है, बाकी लोगों ठीक, छोड़ खड़े रहिए, देखिए 2 मिनट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरा, ध्यान दीजिए। विंडो के साथ आप, मैं नोटपैड ओपन कर ले रहा हूँ, बात मत करिए। अभी जस्ट मैंने जैसा कहा, बात मत करिए। अभी जस्ट मैंने कहा ए कि फॉर्मेट होता है इसका ऐसे। सबसे पहले हम लिखते हैं पार्टिकुलर और एलएफ और डेबिट और क्रेडिट, ये फॉर्मेट होता है। ये इसका क्या होता है? फॉर्मेट होता है। अब जितना लाइन से लिखा हुआ है अकाउंट, जितना नाम लिखा हुआ है, पर बोलो पहला क्या है? डेप्टर होगा। क्या है? डेप्टर लिख दिए, पहले लिख लीजिए पूरा लाइन से। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर है, क्रेडिटर लिख दिए। उसके बाद क्या है? कैपिटल है, कैपिटल लिख दिए। सब सामने देखिए, बात मत करिए। कैपिटल, उसके बाद क्या है? ड्राइंग, ड्राइंग लिख दिए। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस हो गया, और बताइए। बैंक बैलेंस हो गया, और बताइए। परचेज हो गया, और बताइए।
परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, बिल्डिंग हो गई, रेंट पेड हो गया, फर्नीचर हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, बस यही है ना। अब बताइए डेबिटर डेबिट सबसे बना है, बना है, इसका बैलेंस किधर लिखेंगे, डेबिट साइड पे कितना है, तो आप सामने देखिए क्रेडिटर क्रेडिट सबसे बना है, इसका बैलेंस किधर रहेगा, क्रेडिट साइड। कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसका बैलेंस किधर रखेगा, क्रेडिट साइड, कितना है, ठीक है। अच्छा ड्राइंग का नेचर क्या होता है, पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है, माइनस की प्लस, माइनस का मतलब डेबिट साइड में कितना है, 2600। हाँ सर बताइए, तुम कहाँ तुम चले जा रहे हो 12 बजे, तुम्हारे घर पे फोन करना पड़ेगा क्या तुम्हारे पापा को, तो तुम घर ही रहो तो 3 महीना बाद आना आराम से, तुम बहुत बनवास हो गए हो, यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक चले तो तुम बाहर चले जा रहे हो। कैश या बैंक बैलेंस कहीं भी एसेट्स कहलाता है ना, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है ना। एसेट्स का नेचर क्या होता है बच्चों, डेबिट होता है, एसेट्स का नेचर क्या होता है, यानी कैश का भी बैलेंस डेबिट साइड में कितना है 500, और कैश का भी बैंक बैलेंस भी है 700, वो भी डेबिट साइड में, ठीक है। अब परचेज क्या है, जो बैठ गए आप लोग, तुम लोग हो गया तब क्या दिखाई क्या चक्कर में पड़े हो, खड़े होइए जो खड़े थे जो लोग, उन लोग क्या बात मानेंगे, गधे वो लोग, मार देना चाहिए कुछ चला के, या हमसे कह दीजिए। आप लोग को खड़ा मैंने इसलिए किया है कि आप लोग का ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, ताकि आप लोग को मैं समझा सकूं, ये पनिशमेंट कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ कंसंट्रेशन बना रहे इसलिए खड़ा किया गया है। अच्छा बैंक का बैलेंस कितना है, 700 रुपए ना, 700, 7,000 गलती से लिख दिया हूँ 700। अच्छा परचेज का नेचर क्या होता है बच्चों, डेबिट, किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में, कितना अमाउंट 6,000, आप ही लोग बोली इसलिए आप ही करवा रहा हूँ। अच्छा जब परचेज डेबिट हो गया तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस कितना है 700 रुपए। अच्छा ठीक है, सेल्स का बैलेंस, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है डेबिट होता है, क्रेडिट होता है ना, सेल्स का बैलेंस कितने लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 35,000 रुपए, 35,000 रुपए। अच्छा सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इसका बैलेंस कितने लिखेंगे, डेबिट साइड में 600 रुपए। अच्छा उसके बाद से क्या है, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, संपत्ति है ना, बिल्डिंग क्या है, संपत्ति, संपत्ति का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट साइड में कितना अमाउंट 30,000 होगा, 3,000 कैसे हो जाएगा, 30,000 है। अच्छा रेंट देना इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्लस की माइनस, माइनस का मतलब डेबिट साइड में लिख दीजिए कितना 4,000, ठीक है। फर्नीचर संपत्ति है, संपत्ति का नेचर डेबिट होता है, उसका बैलेंस भी डेबिट साइड में होगा कितना 6600। अच्छा इंटरेस्ट मिलना लाभ है कि हानि, लाभ है, प्लस की माइनस, प्लस में क्रेडिट साइड में कितना है, बस अब जोड़ लीजिए, हो तो गया सर, अब जोड़ लीजिए, तो सुनिए इधर जोड़ेंगे तो इधर भी 66,000 आएगा, और इधर जोड़ेंगे तो इधर भी 66,000 आएगा, हमेशा ये बराबर ही आएगा, तो यानी राइट आंसर क्या होगा 66,000, जिनका भी 66,000 आया होगा उनका बिल्कुल सही है। अब बताइए किसको दिक्कत है अभी, हाँ कोई बात नहीं, अभी भी किसी को दिक्कत है पूछ लीजिए, अब डाउट खत्म हो गया, बैठ जाइए, अभी तो आसान हो गया ना, बस यही करना है कि सॉल्यूशन करना है, कोई दिक्कत, आईडी कार्ड क्यों नहीं पहन लीजिए, कोई दिक्कत है बाबू आप लोग को पूछ लीजिए, तो कल एक क्वेश्चन और कराऊंगा इसके भी आपके, कल एक क्वेश्चन और करा दूंगा, नहीं तो होमवर्क देते बनाएंगे नहीं, क्वेश्चन वाइज से पूछ देंगे, अभी जोड़ेंगे हम भी दोनों साइड में बैलेंस, अभी कुछ भी बोलते हैं बनाएंगे ना, हम भी क्वेश्चन वाइज बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस हमेशा दोनों बराबर रखना है, कैसे बराबर रखें,